हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप देख सकते हो एज़ पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग। बेसिकली जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स एक या दो राशि को कंबाइन करके भी देखते हैं, बिकॉज टैरो का मानना है कि जिस राशि से आप कनेक्ट होते हैं ना, आपको ऑटोमेटिकली उसकी राइट गाइडेंस मिल जाती है। नाउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो। स्क्रीन पर भी मैं राशि के नाम से ऐड कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो उसकी डिटेल्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी। रेमेडीज़, उपाय, सभी चीज़ों के लिंक्स, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो अभी शुरुआत कर लेते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। सेकंड द एस ऑफ कप्स। तीसरा जो कार्ड आया द सन के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है, देखिए ये वीक आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई प्रकार की गुड न्यूज़ आ सकती है एंड कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। मतलब आपका खुद के ऊपर विश्वास, जो भी आप काम करने जाओगे आपको लगेगा यार कर लेंगे, हम भी किसी से कम नहीं है। कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा है एक मैं कहूँगी मेंटली पीसफुल रहोगे, इमोशनली भी पीसफुल रहोगे। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक न्यू रोमांस की शुरुआत होता हुआ दिखाता है, या कोई ना कोई प्रकार की न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। कोई ना कोई न्यू आइडियाज़, कोई पैशन, कोई ड्रीम किसी न किसी प्रकार के रूप में आ सकता है। तीसरा जो कार्ड है सूर्य देव का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ये खुशियाँ, पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, कोई खुशखबरी आना। तो हर रूप से तीनों की कार्ड्स की अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो आप लोग के लिए अच्छी है मेष राशि। इस हफ्ते में जो भी आप अपने काम पेंडिंग थे आप करना चाहते हो, इस हफ्ते प्लान करो वो पूरे होंगे। दूसरी चीज़, इस हफ्ते में आपके बहुत सारे मैं कहूँगी कोई ब्लॉकेजेस थे तो वो भी हटते हुए दिख रहे हैं। आपके ऑफिस पॉलिटिक्स के पंगे थे तो वो भी आपके हटेंगे। एंड उसी के साथ साथ इस पूरे वीक में मेरे को दिख रहा है कि आपकी जो अंतर मन की एनर्जीज रहेंगी ना, वो ऐसी रहेंगी कि आप एक तो होपफुल रहोगे कि यार लाइफ में अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, हो जाएगा। एक उम्मीद भरी आपकी एनर्जी रहेगी। डल आप फील नहीं करोगे, एक्टिव फील करोगे। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एजुकेशन में हो तब भी बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप हार्मनी भी दिख रही है। पैसे का फ्लो भी अच्छा दिख रहा है। जितने भी व्यापारी हैं व्यापार में है अच्छा रहेगा। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर ग्राफ मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के लिए। सो ये थी ऑल ओवर एनर्जी अपडेट। देखो रिलेशनशिप में इश्यूज थे तो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी दिखाई देता है इस हफ्ते। तो ऑल ओवर रोमांस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, अच्छी वाइब्रेशंस दिख रही हैं आप लोग के लिए। सो आई होप मेष राशि आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। देख लेते टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अब पहला जो कार्ड है ये बताता है कहीं ना कहीं आपके मूव ऑन वाली एनर्जीज होती हुई दिख रही हैं। लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना उसमें आपको गिव अप नहीं करना है। अपनी तरफ से जो भी आप इमोशनली अपना मूव ऑन करना चाहते हैं जीवन में वो कीजिए। ट्रैवल के भी योग दिखाई देते हैं, बट इन सब के बीच में आप अपनी तरफ से जो आपके अंतर मन की आवाज़ है, जो एक गट फीलिंग है, उसको ज़रूर फॉलो करें। जो भी टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन है उसको छोड़कर मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। आपके पास में बहुत पोटेंशियल, बहुत सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है आने वाले समय में। आप बस खुद पर विश्वास रख के आगे बढ़ें। चाहे वो रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए हैं, जो भी हैं, कहते हैं ना कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए,
कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो कहते हैं ना कि अपना स्टाइल, जो आपका रुबाब है, जो आपकी एनर्जी, वो हमेशा एकदम कॉन्फिडेंट रखिए कि जो हो गया सो हो गया, सबके साथ अच्छा बुरा होता है तो क्या हो गया। मतलब मैंने बहुत बार लोगों को देखा है जितने कई बार लाइफ में कभी शायद डाइवोर्स हो जाए, एक शादी नहीं काम की, दूसरी शादी नहीं काम की, तो ना ऐसे डल से हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हम में कोई कमी थी या पता नहीं ये हो गया। कोई 2-3 जॉब अगर छूट जाए तो ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। देखो एक तरफा देखा जाए तो कई बार हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, बट वही समय होता है जब हमें खुद पर भरोसा करना होता है। देखो जब आप खुद पे भरोसा करोगे ना कि भाई जो भी हमने बेस्ट किया है, अब आगे किस्मत की मर्ज़ी, किस्मत क्या है किसकी चलती है, तो एक आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सामने वाले को दिखता है। और वो कॉन्फिडेंस हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, चाहे जीवन में कितना भी कुछ भी हो जाए। वो कॉन्फिडेंस, वो स्टाइल, वो सेल्फ लव, वो चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो वो अपना रुबाब आप बना के रखो। जब तक आप अपनी आँखों में स्टाइलिश हो, जब तक आप अपनी आँखों में एक हीरो हो, तब तक आपको कोई किसी से कम नहीं समझ सकता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। आप बेस्ट हो, बेस्ट कर रहे हो, तो फिर क्यों किसी भी बात को लेकर के खुद को डल समझते हो। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, आप लोग के लिए एनर्जीज दिख रही हैं, कॉन्फिडेंट, पावर, प्रैक्टिकल एनर्जीज, बिंदास एनर्जीज दिख रही हैं। एंड देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मिड वीक में आ सकती हैं कि ये काम डिले हो रहा है, वो हो रहा है, बट एट द एंड हो जाएगा, तो परेशान मत होना। तीसरा जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, फेम, सक्सेस, पावर, ग्रोथ, गुड लक। सब लोग के सपोर्ट से अच्छा काम करते हुए दिख रहे हो, ऑफिस में, बिजनेस, व्यापार में अच्छी ग्रोथ, सक्सेस देखने मिलेगी। ऑल ओवर आपके आसपास के दोस्तों का, आसपास के लोगों का सपोर्ट एंड ऑफ द वीक में आपको देखने मिलेगा, तो अच्छा माना जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं दिख रही है इस हफ्ते में, बस ट्रैवल के योग है, मूव ऑन वाली एनर्जी है, सेल्फ रियलाइजेशन है, साथ ही साथ ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इस वीक को आप बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा बना सकते हो। एंड पैसे आने के योग भी दिख रहे हैं, बिजनेस में हो तो पैसा है, जॉब देख रहे हो तो एंड ऑफ द वीक में जॉब आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर अबंडेंस के रास्ते बनते हुए दिख रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी हो सके तो जितना हो सके स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल रहो, ये आप लोग के एडवाइस है टॉरस। ठीक है, एंड ऑल्सो एक और जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना टॉरस, एक और आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कई बार लोगों को 30 की एज तक, 35 की एज तक शायद अपने करियर में उनको लगता है हम सेटल नहीं हुए हैं, दूसरों की शादी होगी, हम शायद अपना करियर ही अब तक समझ नहीं पाए हैं। तो बहुत सारी वजह होती है जब हम दुनिया से कंपेयर करके खुद को किसी से कम समझते हैं। तो मुझे जो आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू टैरो कार्ड्स वो यही आ रहे हैं दैट नो मैटर वॉट कहो दैट आई एम द बेस्ट। ओके, ये आप लोग के लिए गाइडेंस है फॉर दिस वीक। रेस्ट चलते अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड है, दूसरा जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स, तीसरा है दी 8 ऑफ कप्स। देखो पहला कार्ड आप लोग को बताने आया है कि आपकी इंट्यूशन ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आई थिंक लास्ट वीक में भी आया था शायद। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि इस समय में आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। बहुत बार आपको लग सकता है कि शायद आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, कोई सवाल आपके मन में है, आप लोगों से समझना चाहते हो, अपने डाउट्स आप बाहर की दुनिया से क्लियर कराना चाहते हो, आपकी कन्फ्यूजन चाहते हो कि दूसरे लोग आकर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दें, पर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आपकी कन्फ्यूजन को आप ही क्लियर कर पाओगे, आपकी बेचैनी को शायद आप ही शांत कर पाओगे। तो खुद के साथ शांति से आप बैठना सीख जाइए जेमिनीज इस हफ्ते में। अपने आप आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाओगे, अपने आप जो आप खुद की, मैं कहूँगी जो भी आप आंसर्स ढूंढ रहे हो वो अपने आप आपको आने लग जाएंगे। एंड मैं कहूँगी जस्ट डोंट वरी, जो भी चीज़ों से आप इस वक्त में गुजर रहे हो वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है, बहुत जल्द उसमें आंसर्स आने वाले हैं। बिकॉज हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है कि अभी शांत होकर अपने अंतर मन में झांक कर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करके सेल्फ कनेक्शन बना रही है, देन वो बाहर आकर के दुनिया को बताएगी दैट कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, सो जो भी आपकी सिचुएशन है, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, वॉट एवर, पेशेंस, ये पेशेंस का कार्ड है। एंड आई रिमेंबर कि लास्ट वीक में भी शायद यही एनर्जीज आई थी मिथुन राशि के लिए, ये दिख रहा है। बाकी मिड वीक में देखिए तो 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, ये सूदिंग कार्ड है, ये एक अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप हार्मनी, सिंगल हो तो आपके लिए आसपास के दोस्त, यार, परिवार आपको सपोर्ट करेगा, आपको हंसाने की, खुश रखने की कोशिश करेगा, कहीं घूमने फिरने के प्लान बन सकते हैं। सो बी
ग्रेटफुल फॉर इट, बिकॉज अबंडेंस की जो एनर्जी होती है ना वो आपके हर रूप में आपको देखने मिलती है, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपके सपोर्ट में। सो वो फ्रीक्वेंसी को आप जितना ग्रेटफुल रहोगे तो पैसा भी उस फ्रीक्वेंसी से अपने आप आना शुरू होता है। तीसरा जो कार्ड है दी 8 ऑफ कप्स, अगेन ये वो एनर्जी दिखाता है कि जहाँ पर कहने को तो बाहर की दुनिया से आपके पास सब कुछ है, बट आप अंतर मन में खुश नहीं हो, आप बेचैन हो, आपका कहीं ना कहीं भागने का मन कर रहा है, आपका कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर जाने का मन कर रहा है, मन कहीं ना कहीं बेचैन है और कोई ख़ास शांति चाहता है, पहाड़ की वादियाँ चाहता है, समुद्र चाहता है, शांति चाहता है, आज़ादी चाहता है, जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहता है। ये प्रकार के आपके मन के एनर्जीज एंड भावनाएं होंगी। जितना हो सके अपने आप को, जितना आप इस टाइम पर स्पेस दे सकते हो। देखो, जिन लोग के जॉब्स हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, जिन लोग की जिम्मेदारियां हैं, जो लोग फादर मदर्स हैं, या जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई नो इतना आसान नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन इस सब केओस के बीच में आप अपने आप से ही कनेक्ट हो जाओ और अपने आप को संभाल लो उस वक्त में, वही बहुत बड़ी बात होती है। और अपने इमोशंस को खुद ही संभल कर, खुद ही सोल्यूशन ढूंढ कर, खुद ही ज़िंदगी वापस से ट्रैक पे चला लो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वक्त में आप खुद के सपोर्टर बन के रहिए, खुद अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढिए। जो सपोर्ट मिल रही है उसको ऑफकोर्स रिसीव करें, बट जस्ट टेक इट ईजी मिथुन राशि, ये मैं एडवाइस दूंगी। बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटी की इस वीक की मैं ग्राफ की बात करूँ तो मुझे कम अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं फॉर मिथुन राशि। मिड वीक अच्छा रहेगा, मिड वीक में कोई गुड न्यूज़ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज ये थोड़ा मूड स्विंग्स का एनर्जी रहेंगी, जहाँ पर समवेयर आपका मी टाइम वाला मोड रहेगा, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। सो आई होप इस एनर्जी से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अच्छा, मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बोलना भूल गई, एनर्जी क्लेंजिंग कर लेना मिथुन राशि इस हफ्ते। रॉक सॉल्ट से बात ले लेना, ठीक है, 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डाल के बात ले लीजिएगा बकेट में। और दूसरी चीज़, धुआं बत्ती कीजिएगा अपने घर पे, अगरबत्ती, क्लेंजिंग, अजवाइन का धुआं, तो किसी भी प्रकार की स्मोक क्लेंजिंग एनर्जी करें, अगरबत्ती जलाएं, यू विल फील सो पॉजिटिव, बहुत अच्छा आपको फील होगा और नेगेटिव एनर्जी, डल एनर्जी भी आपके घर से निकल जाएगी। ओके, सो आई होप इससे कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर, सबसे पहला जो कार्ड है आप लोग के लिए द फूल। न्यू बिगनिंग शुरू करते हुए दिख रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, बिंदास जीना चाहते हो, पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहते हो, मन में खुशी ढूंढ रहे हो, दिमाग में शांति ढूंढ रहे हो। तो समवेयर ये दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ में फ्रीडम की ज़िंदगी जीना चाहते हो। एंड हफ्ते की शुरुआत भी आपकी काफ़ी लाइट नोट पे होगी, हंसते खेलते हुए, पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, रिलैक्स होते हुए। वहीं मिड वीक में आप मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन करते हुए दिख रहे हैं, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो कोई लोग आपसे जो झूठ कहेंगे या चालाकी करेंगे, आप उन्हें बहुत जल्द, आपका इंट्यूशन बोल देगा कि मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है, लोग सही नहीं लग रहे हैं, मेरे को ये करने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, तो उसको सुनना ज़रूर। तीसरी चीज़ जो आई है आप लोग के लिए, द एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। ये एक अच्छा कार्ड है। एंड ऑफ द वीक में आपका दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, ये भी कर लेते वो भी कर लेते, आइडियाज़ आएंगे, करने का बहुत मन करेगा, एंड गोल्स अचीव करने का मन करेगा। तो अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। दोनों कार्ड्स अपॉर्चुनिटी के हैं, तो डिवाइन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, डिवाइन आपके रास्ते खोलेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगे। भरोसा रखिएगा। अच्छा, बुरी नज़र से थोड़ा बचिएगा, अपने काम होने से पहले ज़्यादा लोगों को ना बताएं, काम हो भी जाए तब भी ज़्यादा लोगों को ना बताएं। जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज आपने देखा होगा कि जितना आप बोल देते हो उतनी कई बार चीज़ें हो नहीं पाती हैं। सो बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करें, अपनी चीज़ों का शांति में रखें। कोई आइडिया भी आ जाए, कोई काम भी करना है, तब भी मत बोलना। ओके, एंड ये एनर्जीज दिख रही है। बाकी देखो, बिज़नेस में हेल्थ, बिज़नेस में देखूँ तो अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर देखूँ तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी इस हफ्ते। हीलिंग होती हुई दिख रही है। मिड वीक में हीलिंग की ज़रूरत होगी। मिड वीक में हो सके तो रेस्ट करो, हीलिंग दो खुद को, तो अच्छा माना जाएगा आप लोग के लिए। ये आप लोग के लिए एडवाइस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक कैंसर्स। देखो, एक चीज़ है, एंड ऑफ द वीक में किसी एक थॉट के ऊपर दिमाग बहुत लूप में चलेगा। बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आपको आएंगे,
कहते हैं ना कि एक ही बात पे दिमाग घूमता जा रहा है, ये होगा। इसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग करनी है एंड लिख लेना है पेपर पे कि भैया क्या सिचुएशन है, क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करना है, किसी से बातचीत करना, तब भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंड एंड ऑफ द वीक में जो एक रिपीटेटिव थॉट्स का लूप है ना, वो आपका थोड़ा सा एंड हो जाएगा अपने आप ही। ओके कैंसर्स, तो ये ऑल ओवर एडवाइस आई है। वैसे वीक अच्छा है, टेंशन मत लेना, खुश रहिएगा। ओके कैंसर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लियोज, जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा होने वाला आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लियोस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, दैट इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द चैरियट। ये कुछ ऐसी एनर्जीज दिखा रहे हैं। देखो कि हफ्ते की शुरुआत में अगर आप लोन लेना चाहते हो, लोन की तैयारी कर रहे हो, तो वो सारे काम आपके आसानी से बनते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो हो सके तो आप डोनेशन भी करें। एंड अगर आप किसी भी प्रकार की हेल्प देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए हेल्प लाता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स लाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों को लेकर के परेशान है उसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज वो एट द राइट टाइम ही चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो पाएंगी। ये वीक आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा रह सकता है, जैसे कि कोई आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं ना, आपका ना बहुत अकेले वक्त बिताने का मन करेगा। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, बहुत दोस्त यार है, तब भी ये वीक आप थोड़ा सा अपने साथ बिताना पसंद करेंगे लियोस। यू माइट फील लाइक कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो, या तो आप कोई कोर्स करेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, या आपका अपने साथ बैठ कर कोई चीज़ें एनालाइज करने का मन करेगा। तो ये प्रकार की एनर्जीज रहेंगी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप लाइफ में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो। तो उस प्रकार से ये आपके लिए एनर्जीज बनी हुई दिखती हैं। ओके, सो एंड ऑफ द वीक में अगेन द चैरियट के कार्ड्स, अब ये ट्रैवल का भी कार्ड माना जाता है। एंड ऑफ द वीक में आपके ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं लियोस, कहीं आपका घूमने फिरने जाने का प्लान हो सकता है, या उसके अलावा कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग चलेगी कि मैं मे बी ये जॉब करूँ, दूसरा जॉब करूँ। ये प्रकार की एनर्जीज भी आपके मन में रह सकती हैं। बट ऑल ओवर जो भी मैं कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डल या नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। देखो, जो लोग भी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम्स हैं, स्टूडेंट हो, तो एंड ऑफ द वीक में आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। उसके अलावा व्यापार में न्यूट्रल ग्रोथ रहेगी, ना तो बहुत अच्छी ना तो बहुत बुरी। बिजनेस में ये ग्राफ देखा जाएगा इस हफ्ते। रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत ज़्यादा लवी डवी होता हुआ तो नहीं दिख रहा है मुझे इस हफ्ते में। न्यूट्रल नॉर्मल चलेंगे रिलेशनशिप, कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई बहुत ज़्यादा रोमांस। तो फोकस ज़्यादा आपका अपनी लाइफ के ऊपर रहेगा। एंड एंड ऑफ द वीक में कोई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज लव लाइफ के साथ में प्लान्स बन सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। बाकी देखिए, अगर मैं वैसे ऑल ओवर एनर्जीज़ को देखूं तो यहाँ पर इस वीक में देखा जाएगा कि आपके लिए जो भी काम इन शॉर्ट में कहूँ तो जितना आप इंट्यूटिव चीज़ों को हैंडल कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखेंगी। बिकॉज जितना आप स्पिरिचुअली, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इंट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, उतना आपके लिए बरकत आती हुई दिखेगी इस हफ्ते में। एंड बहुत ज़्यादा आप अपनी काम होने से पहले लोगों को भी ना बताएं, ये भी आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। एंड वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें, पानी खूब पिएं इस हफ्ते में, या वाटर रिलेटेड चीज़ें, फल फ्रूट्स हो गए, ये सब ज़्यादा खाएं। बहुत हैवी फूड ना खाएं, वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। स्टमक का आपने ध्यान देना है, अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी है तो अच्छा रहेगा। हेल्थ में रिकवरी धीरे धीरे होती हुई दिख रही है। बट देखिए, मिड वीक में आपको एक एहसास रहेगा कि यार चीज़ें स्लो हो रही हैं, काम स्लो क्यों हो रहा है। तो पेशेंस 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 रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये शनि देव का कार्ड माना जाता है, द हर्मिट, जो आपके मिड वीक में आया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझाने आएगा कि तेरे काम बनेंगे लेकिन राइट टाइम पे बनेंगे। तेरा काम है सिर्फ मेहनत करना, वो तू करता जा, फल प्राप्ति तेरे को सही टाइम पर हो जाएगी। बाकी ज़िंदगी के बहुत अहम पहलू, रियलाइजेशंस भी आपको होंगी। जो भी आपकी उम्र है ना, जो भी आपकी एज है, नोटिस करना मिड वीक में आप अपनी उम्र से बड़ी बातें करेंगे, ज़्यादा आपको ज्ञान का एहसास होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्पल, कोई अगर 20 साल का लड़का कहे कि यार लाइफ में बहुत देख लिया, जितना जीना है, जितना जिए खुशी से जिए, इस प्रकार की बातें कि मैच्योरिटी वाली बातें आप करेंगे। ठीक है, तो ये देखा जाएगा। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
हेलो वर्गोस। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। क्या बात है वर्गोस, देखो हफ्ते की शुरुआत और मिड तक बहुत अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, अचीवमेंट, पॉजिटिविटी, फैमिली के साथ अच्छा समय, या इन जनरल आपके काम में अच्छी एनर्जीज रहेंगी। जो काम आप करना चाहेंगे वो अचीव करते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं, काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो सबसे पहला कार्ड है ना द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंडिकेट करता है विशेस फुलफिलमेंट, कि जो इच्छा मांगी प्रभु ने पूरी कर दी। अब वो कितनी इंटेंसिटी में होगी, किन किन लोगों की होगी, कितनी वाइब्रेशन में होगी, या कोई हिंट मिलेंगे, वो डिपेंड करता है वर्गोस। बट मोस्टली वर्गोस का स्टार्ट से लेके मिड वीक तक एनर्जीज शुभ और अच्छी दिखाई दे रही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं दिखती है। वहीं एंड ऑफ द वीक के जो कार्ड आए हैं द स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं। नाउ दिस शोज़ कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना किसी ऐसे इंसान के साथ में हो, या आप खुद ही शायद वो एक्सपीरियंस करो कि जहाँ पे ना ज़िंदगी आपको ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन कर रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका टेस्ट ले रही है और आपको ट्रेनिंग दे रही है कि देख देखो नहीं समझ आ रहा ना, देख अब तुझे समझ में आएगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा था, तूने फिर भी भरोसा किया, या लाइफ के लेसन्स आपको मिलेंगे। या आप कोई ऐसे इंसान के साथ में हो जो बड़ा ज़िद्दी है एंड आप उसको टेम डाउन करो। जैसे हम एक लाइन को ट्रेनिंग दे रही है ना, यहाँ पर ये स्टॉप या गो करना सिखा रही है, उसी तरीके से आपके जीवन में एक ऐसा इंसान है जो है टॉक्सिक, पर आप उसको लाइन पर लाने की कोशिश करो, आप उसको समझाने की कोशिश करो, आप उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो, तो आपको बड़ा पेशेंस चाहिए। तो ये वाली चीज़ें दिखती है। अब वो किसी के लिए एक माँ के रूप में किसी का बच्चा भी हो सकता है जिसको वो समझा रही है, कोई भी एज ग्रुप में, तो XYZ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। बट समथिंग अ माइल्ड स्ट्रगल्स एंड ऑफ द वीक में एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहाँ पर ना जिम्मेदारियों का प्रेशर लगेगा। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो चाहे वो पढ़ाई की जिम्मेदारी है, चाहे काम है, चाहे जो भी है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बर्डन फील होंगी, चीज़ें स्लो मूवमेंट में चलेंगी एंड ऑफ द वीक में। सो स्टार्ट और मिड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, गुड लक आता हुआ दिख रहा है। एंड एंड ऑफ द वीक में स्ट्रेस थोड़ा सा या प्रेशर रहेगा थोड़ा सा, ये मैं कहूँगी, ये दिख रहा है। हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं वर्गोस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास। सो जान लेते हैं कैसा होगा ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड आया है लिब्रास, दैट इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये दोनों कार्ड ऐसे हैं जो मनी वाइज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या मनी वाइज थोड़ी स्ट्रगल देख रहे हैं, या पैसा आ रहा है लेकिन जा बहुत रहा है, मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, एंड सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं लोन चाहते हैं। तो मनी या फंड्स को लेकर के ना कोई बहुत ही मेजर स्ट्रेस चलता हुआ दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत में। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपको थोड़ा सा मनी को लेकर के तनाव, स्ट्रेस रह सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक। बाकी देखिए एंड ऑफ द वीक में द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जब ये ऐसा एनर्जी देखी जाती है जहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन, कोई नया काम, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू स्टार्टअप, कोई न्यू ड्रीम आप देख रहे हो जो आप शुरू करना चाहते हो। ना आपके बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है उसको देखते हुए कि वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। तो उन सपनों को एंड ऑफ द वीक में ज़रूर सीरियसली लेकर के उस पर प्लान कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो आगे बड़े, बरकत लाएं, तो ज़रूर आती हुई दिख रही है। बाकी जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, एंड ऑफ द वीक में सक्सेस ग्रोथ आती हुई दिख रही है। बिजनेस में जो लोग हैं, ये वीक ऑल ओवर न्यूट्रल ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा है, न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी। इसको और बेहतर बनाने के लिए ज़रूर मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप अपनी तरफ से जितना हो सके डोनेशन करें इस हफ्ते में।
अपनी इच्छा अनुसार डॉग्स को खाना दे, पंछियों को खाना दे, आपके जीवन में बरकत आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ लिब्रा साइंस को देखने मिलेगी इस हफ्ते में। जो भी कष्ट हैं, जो भी डिलेज हैं वो हटेंगे और आपके काम जल्दी बनेंगे। ओवर थिंकिंग इस हफ्ते रह सकती है, मन को, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, अननेसेसरी थॉट्स पर स्ट्रेस ना लें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हफ्ते ये है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा अपनी तरफ से एंड पार्टनर की तरफ से डिसइंटरेस्ट थोड़ा देख सकते हो कि जैसे पार्टनर या तो अपनी लाइफ में परेशान है या आप अपनी लाइफ में परेशान हो, ज़्यादा इंटरेक्ट या ज़्यादा मन नहीं कर रहा है कनेक्शन बनाने के लिए। ये प्रकार की एनर्जीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हो इस हफ्ते में। हेल्थ वाइज आपको ज़रूर ये एहसास हो सकता है कि डल फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, ये सारी एनर्जीज रहेंगी। रॉक सॉल्ट से बात ज़रूर लें, हो सके तो क्रिस्टल्स में सिट्रीन या पायरेट पहने जिससे मनी फाइनेंस की एनर्जी बेटर हो, फ्रीक्वेंसी बढ़े, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा लिब्रास। ये इस हफ्ते के लिए एडवाइस है आप लोग के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, जो सबसे पहला कार्ड दिखता है द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड जो है द एस ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा जो कार्ड है द कार्ड ऑफ जजमेंट। नाउ ये जो पूरा वीक है, इस वीक में सबसे पहली चीज़ हफ्ते की शुरुआत में दिखता है कि समवेयर यू माइट फील कि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन को लेकर के स्टक हैं, आपके डिज़ायर्स बहुत है। मे बी 20% ऑफ स्कॉर्पियंस इस सिचुएशन के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। मैं सिर्फ 20% ऑफ स्कॉर्पियंस के लिए कहूँगी कि बहुत से स्कॉर्पियंस अगर अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे थे, अब्रॉड जाने के लिए कोई पेपर वर्क, कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसमें उनको मे बी थोड़ी सी स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं, पेपर वर्क में डिले हो सकता है, एंड वो अब्रॉड जाने की चीज़ों में या जो भी ट्रैवल आपके प्लान्स थे उसमें डिले हो सकता है, ये देखा जाएगा। एंड वो डिलेज से आप परेशान मत होना, बिकॉज आगे के आने वाले समय में चीज़ें फिर भी बेहतर हो जाएंगी, बट अभी के लिए पेशेंस रखिएगा। जो भी आपके काम है, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, अगर उतनी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो पेशेंस रखें, आगे जा कर के चीज़ें आपकी वर्कआउट होंगी। मिड वीक में जो आपके लिए कार्ड है ये एक पॉजिटिव कार्ड है। मिड वीक में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, जो आपके काम बनाती हुई दिख रही है, बरकत ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं यहाँ पे बाय मिड वीक में। तो जो भी न्यू आइडियाज़ आएंगे उस पर काम ज़रूर करें, वो आपके लिए सक्सेसफुल माना जाएगा। तीसरा जो कार्ड है द कार्ड ऑफ जजमेंट है। द कार्ड ऑफ जजमेंट आपको ये बताने आया है बाय एंड ऑफ द वीक में कि अपनी लाइफ का आप एंड ऑफ द वीक में ज़रूर रिव्यू कीजिएगा कि अभी तक आपने क्या लाइफ में अचीव किया है, क्या क्या आपने ओवरकम किया है, कहाँ आपको अपनी लाइफ में जाना है, कहाँ आप करंटली हैं। एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में बहुत से स्कॉर्पियंस एक्सपीरियंस करेंगे कि उनकी कोई बहुत टाइम की मन्नत, कोई इच्छा जो बहुत टाइम से आप मांग रहे थे वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। कोई ना कोई आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जिस भी डिज़ायर के ऊपर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो उसमें आपको राहत, इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी। ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं फॉर दिस वीक में स्कॉर्पियंस आप लोग के लिए। देखो रिलेशनशिप्स के मामले में बात करूँ तो रिलेशनशिप्स न्यूट्रल दिख रहे हैं, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द वीक में एंड एंड ऑफ द वीक में थोड़े बहुत रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स देखे जा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में, चाहे वो पेरेंट्स मदर का रिलेशनशिप हो, किसी भी रूप में हो सकता है वो, तो ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन उसके अलावा आप चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल भी लेंगे, बिकॉज मिड वीक आप लोग के लिए पॉजिटिव आया है। एंड येस ये ऑल ओवर एनर्जीज मेरे को दिख रही है फॉर दिस वीक। हेल्थ वाइज ठीक रहेगा, हेल्थ वाइज ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस एंड प्रेशर दिखता है फॉर दिस वीक स्कॉर्पियन। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो धनु राशि, जान लेते हैं कैसा होगा ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया द फूल के कार्ड्स आए धनु राशि। सेकंड कार्ड जो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द फूल इंडिकेट करता है ट्रैवल को, तो बहुत से धनु राशि वाले इस वीक में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल के डिज़ायर्स रखते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कहीं जाने का मन हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ऑल ओवर ये वीक आप लोग के लिए सूदिंग रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, पॉजिटिव रूप से शुरू होता हुआ दिख रहा है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि सेकंड कार्ड जो है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं जो सक्सेस, ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करते हैं। प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव है। तीसरा जो कार्ड है द 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो जो भी आप अपना काम कर रहे हैं वो काफ़ी पीसफुली, हैप्पीली करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, क्रिएटिव काम है, जो भी कह लीजिए, इस हफ्ते में मनी वाइज अच्छा रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग अच्छा रहेगा, काम बनते हुए देखेंगे। चाहे जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई दिख रही है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, तो किसी ना किसी रूप में। अच्छा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए भी बड़ा अच्छा माना जाएगा धनु राशि। आपके जो भी गोल्स एंड डिज़ायर्स हैं वो आप पूरे कर पाएंगे इस हफ्ते में। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी, बरकत बनी हुई दिखती है इस हफ्ते में आप लोग के लिए, तो अच्छा माना जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखी है। रिलेशनशिप हार्मनी भी रहेगी, पॉजिटिविटी भी रहेगी, ऑल ओवर ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। अच्छा, स्टार्ट ऑफ द वीक में ज़रूर आपको ये एहसास हो सकता है कि आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, कहीं घूमने जाना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, या आपको ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी है, आपको ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ आज का दिन खुशी से जीना है, दैट्स इट। एंड जो आपका एंड आपकी जो भी रूटीन है उससे हटकर कुछ करने का मन करेगा हफ्ते की शुरुआत में। मे बी जो लोग जॉब में है वो सेकेंड इनकम के बारे में सोचेंगे, या बिज़नेस से रिस्क लेने का सोचेंगे। अगर ऑलरेडी बिज़नेस में हो तो कुछ नया करने का सोचोगे, समथिंग डिफरेंट जो आप अब तक करते हो ये करने का आपका मन हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक में। बाकी खुश मिजाज आपका ये वीक बीतेगा एंड यू विल एन्जॉय दिस वीक, ये मुझे दिख रहा है। बाकी आगे प्रभु की मर्ज़ी, क्या एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करते हैं अपनी अपनी कुंडली अनुसार। बट ऑल ओवर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर धनु राशि अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो मकर राशि, जान लेते हैं कैसा होगा ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं मकर राशि काफ़ी पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग कार्ड्स आप लोग के लिए दिख रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया आप लोग का पॉजिटिविटी, मकर राशि, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बढ़ेगा इस हफ्ते में। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। सो ऑल ओवर एनर्जीज अच्छी दिखाई दे रही हैं हफ्ते की शुरुआत में। अपॉर्चुनिटीज़, प्रोस्पेरिटी, काम बनते हुए देखे जाएंगे हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक का जो कार्ड आया द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है। अभी ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। ये फाइनली बहुत कष्ट और स्ट्रगल के बाद में अब आपका अच्छा टाइम शुरू होता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, गुड लक आता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया दिस इज़ द लवर्स कार्ड। तो ऑफ कोर्स लव, रोमांस, कंपैटिबिलिटी, पॉजिटिविटी दिख रही है। बट ये सिर्फ लव एंगल में ही नहीं है, उसके अलावा भी अगर आप बिज़नेस में हो, बिज़नेस पार्टनर देख रहे हो, जॉब में हो, जॉब में कोई एम्प्लॉय का सपोर्ट चाहते हो, या घर परिवार का सपोर्ट चाहते हो, ऑल ओवर आपके हर प्रकार के लव, इमोशनल रिलेशनशिप्स जितने भी लोगों के साथ में हैं वो हारमोनियस, अच्छे और पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो वो प्रकार से भी आप लोग के लिए अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो इस हफ्ते हटती हुई दिख रही है। आप लोग के लाइफ में बेटरमेंट आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते से, तो अच्छा माना जाएगा। अपने कर्म बहुत अच्छे रखिएगा, जितना हो सके इस हफ्ते चैरिटी करें, दान करें, सच बोलें, एंड दिमाग में भी पॉजिटिव थॉट्स रखें, इमोशंस में भी एंड कार्मिक अकाउंट में भी, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। इस हफ्ते आप ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप मन में दूसरों का बुरा कहें एंड सामने से ना कहें, तो इस प्रकार की एनर्जीज़ में मत ट्रैप फंसना, बिकॉज वो आपके आने वाली ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करेगा और डिले करेगा और कुछ भी नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वीक हेल्थ में भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन में भी बड़ा बढ़िया है, मनी, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, जॉब, व्यापार, सब में अच्छी बरकत आती हुई दिख रही है आप लोग के लिए, तो अच्छा माना जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है कैप्रिकॉन्स। ये वीक आप लोग के लिए ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो कुंभ राशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, कुंभ राशि, जो सबसे पहला कार्ड है आप लोग के लिए द स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं विद द 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स।
सबसे पहला जो कार्ड है द स्ट्रेंथ कार्ड, ये आप लोग को इंडिकेशन दे रहा है दैट कि लाइफ में आप या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं कुंभ राशि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है उस पार्टनर के साथ में, या उस एम्प्लॉई के साथ में, या उस बॉस के साथ में, या उस मैनेजर के साथ में, बट सम हाउ आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हो टू एडजस्ट। ओके, ये कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। उसके अलावा देखिए इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग फील हो सकता है, आपके काम का प्रेशर, जिम्मेदारियाँ फील हो सकती हैं, देखा जाएगा। मिड वीक में आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हो। मिड वीक इज़ ऑल अबाउट कन्फ्यूजन को, डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या लें। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लड़की है यहाँ पर सेकेंड कार्ड में, ये कुछ ऑर्डर करने गई है बट ये कन्फ्यूज़ है कि मैं क्या लूँ, उसको अभी तक क्लैरिटी नहीं है। वो ले सब कुछ सकती है बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं लूँ क्या। इसी प्रकार से यूनिवर्स के सामने आप कुछ मांग रहे हैं बट आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारा पैसा चाहिए बट वो पैसा कैसा चाहिए, कब कैसे कमाना है आपको, वो क्लैरिटी नहीं है। थोड़े से डिसीजन मेकिंग को और क्लियर करना होगा और समझना होगा। ये आपके लिए एडवाइस एंड सजेशंस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सेकेंड चीज़ जो तीसरा जो कार्ड आया दी पेज ऑफ पेंटिकल्स की, ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि बाय एंड ऑफ द वीक में आपको कुछ न्यू आइडियाज़, वो जो क्लैरिटी आप चाहते थे ना, वो एंड ऑफ द वीक में आती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ को और अच्छे से समझते हुए दिख रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। सो एंड ऑफ द वीक में जो लोग रिकन्सिलेशन करना चाहते नहीं हो पा रहे थे, वो रिकनसाइल होते हुए दिख रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लाइक डिपेंडिंग अगर एक हफ्ता एक महीने से कोई लड़ाई चल रही थी तो वो रिकन्सिलेशन हो सकता है, ये देखा जाएगा बाय एंड ऑफ द वीक में। सो ऑल ओवर मैं कहूँगी एंड ऑफ द वीक में न्यू आइडियाज़ आते हुए भी दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी भी दिख रही है। तो ये प्रकार से एनर्जीज़ आपके लिए बनी रहेंगी। देखो ये ऑनेस्टली ये वीक न्यूट्रल है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा। जॉब के लिए जो लोग देख रहे हो एंड ऑफ द वीक में आ सकती है, बट वैसे फाइनेंस मनी फ्लो के हिसाब से न्यूट्रल रहेंगी एनर्जीज़, ना बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं ना बहुत डाउनफॉल भी नहीं। सो यू गाइस कैन रिलैक्स। ये वीक में जितना हो सके मेंटल रिलैक्सेशन दे थोड़ी सी खुद को, बिकॉज या तो जिम्मेदारियाँ, या तो ओवर थिंकिंग, या तो डिसीजन मेकिंग, तो बहुत कुछ चल रहा होगा इस वक्त आपके दिल दिमाग में। तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट या साइलेंस भी ज़रूरी है इस टाइम पर आप लोग के लिए, ये माना जाएगा। ओके, एंड समवेयर आई फील एक्वेरियस आपको पता होगा कि आप कोई ऐसे इंसान के साथ में डील करो ना, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हो बट आपको डील भी करना है और आपको रहना भी है। फॉर एग्जांपल आपके कोई बॉस हो गए, हेड हो गए, एम्प्लॉय हो गए, या बिजनेस में कोई ऐसे पार्टनर हो गए, या घर परिवार में ऐसा कोई इंसान हो गया। सो पॉसिबल है, बट ये कुछ एनर्जीज दिखती है। कमेंट बॉक्स में बताना कितना आप इससे कनेक्टेड एंड रेजोनेट हो पाए हो एक्वेरियस। ओके, सो मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसीज, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होगा, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके पाइसीज, जो सबसे पहला कार्ड आया द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। अब ये कार्ड आपके लिए बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी प्लानिंग। एंड बहुत ज़्यादा आपकी एम्बिशियस और प्रैक्टिकल एनर्जीज रहेंगी और लाइफ में आपको सक्सेस भी आती हुई दिख रही है उसके रिगार्डिंग। तो वो पॉजिटिविटी भी आप एक्सपीरियंस करोगे इन दिस वीक। ओके, सो ये एनर्जीज दिख रही है। नाउ सेकंड थिंग जो आपके लिए आ रही है, द फूल के कार्ड्स आ रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड देखो आपका कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करने का मन करेगा, न्यू सोच, न्यू आइडियाज़ आपके मन में आते हुए दिख रहे हैं। तीसरा जो कार्ड आया द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं दैट बाय एंड ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, कोई भी परचेजेस, कोई भी पेपर वर्क साइन नहीं करना चाहिए बाय एंड ऑफ द वीक में। ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना अगर आपके कोई मेजर इवेंट्स हैं तो। एंड इस टाइम पर कोई भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट भी आपको नहीं करना चाहिए, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। या थोड़ा सा कंट्रोल या बैलेंस रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है। बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इन दोनों कार्ड्स में जो स्टार्ट ऑफ द वीक और मिड वीक में, यहाँ पर आपका माइंड बड़ा क्लियर रहेगा। क्लियर हो क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं दिख रही, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी रहेगी, अबंडेंस है, अच्छा रहेगा, पढ़ाई में भी अच्छा कर लोगे,
हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मिड वीक में फ़ोकस लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक आपको लगेगा कि यार करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हैं, करना है बट हो क्यों नहीं रहा है, ये सारे थॉट पैटर्न रह सकते हैं। तो इसमें आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए एंड तब आप वो चीज़ कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। सो एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हो उसके लिए, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ऑल ओवर वीक पे रिलेशनशिप हार्मनी भी रहेगी। अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो मिड वीक तक सही हो जाए तो अच्छा है, बिकॉज एंड ऑफ द वीक में नहीं होंगे वो रिलेशनशिप सॉर्ट आउट, बिकॉज ये थोड़ा सा डिले करेगा ना। उसके अलावा इन जनरल एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं, पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। अबंडेंस फ्लो न्यूट्रल रहेगा। जॉब के लिए देख रहे हो तो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक ही योग दिखाई देते हैं, इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट वीक या जब भी आपके योग बन रहे तब आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।